मूवी के शुरू में हमें एक अमीरजादी को दिखाया जाता है जिसका नाम सियारा है और इसके फादर का नाम बेलमोंट है, जो कि एक अमीर बिजनेसमैन है और ये अपने फादर के पैसों पर ऐश करती है और बहुत मजे भी करती है। सियारा अपने बॉयफ्रेंड से फोन पे बात करती है जिसका नाम टेड होता है और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। सियारा टेड से बहुत प्यार करती है और वो इसको बताती है कि इसके फादर इसको यहाँ पर लेकर आए हैं ताकि मैं इनके होटल के बिजनेस को देख सकूं और वो मेरे लिए एक नया ऑफिस भी खोल रहे हैं, लेकिन मुझे इस काम में जरा भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मेरे फादर फोर्स कर रहे हैं इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है और इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। टेड कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इसके बाद किसी भी अच्छी जगह पर जाकर अपनी तस्वीरें लेंगे और वो तस्वीरें मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा। सियारा कहती है कि इसका मतलब है कि तुम हमारे इस रिश्ते को पब्लिक में दिखाना चाहते हो, तो टेड कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि अब ये वक्त आ गया है। इसके बाद सियारा के फादर मिस्टर बेलमोंट को दिखाया जाता है और वो स्केटिंग करने जा रहे होते हैं, लेकिन तभी इनके पास एक शख्स आता है जिसका नाम जैक है और वो मिस्टर बेलमोंट से कहता है कि मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, मुझे आपका थोड़ा सा वक्त चाहिए। बेलमोंट कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम मुझे स्केटिंग में हरा दो उसके बाद तुम मेरा थोड़ा सा वक्त ले लेना। ये दोनों स्केटिंग करते हैं लेकिन जैक हार जाता है, लेकिन बेलमोंट फिर भी इनसे बात करने के लिए राजी हो जाता है क्योंकि बेलमोंट एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। इसलिए जैक इसे कहता है कि मैं एक रिजॉर्ट बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इस रिजॉर्ट पे इन्वेस्ट करें, लेकिन बेलमोंट को इसकी ऑफर पसंद नहीं आती और वो इसे इनकार कर देता है। अब सियारा भी तैयार हो जाती है क्योंकि इसका बॉयफ्रेंड उसको मिलने के लिए आ रहा है, लेकिन अचानक से जैक इससे टकरा जाता है और इसकी ड्रेस खराब हो जाती है। सियारा जैक को रिजॉर्ट से बाहर निकलवा देती है और टेड को अपने फादर से मिलवाती है। सियारा का बॉयफ्रेंड इसके फादर के सामने ज्यादा ही स्मार्ट बनने की कोशिश करता है, इस वजह से सियारा के फादर को ये लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन वो ये बात सियारा को बिल्कुल नहीं बताते। इसके बाद हम जैक को देखते हैं और इसकी एक बेटी और इसकी माँ को भी देखते हैं और यहाँ पता चलता है कि जैक की वाइफ अब इस दुनिया में नहीं है। मिस्टर बेलमोंट को कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है और वो सियारा से कहते हैं कि अपना ख्याल रखना। सियारा कहती है कि मेरा ख्याल रखने के लिए टेड मौजूद है, मैं इसके साथ ही रहूंगी। इसके बाद सियारा टेड के साथ एक अच्छी जगह पर फोटोग्राफी करने के लिए जाती है और सबसे कहकर जाती है कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, अगर मुझे किसी की जरूरत होगी तो मैं मैसेज कर दूंगी। दूसरी तरफ हम देखते कि जैक एक नए कपल को घुमाने के लिए लेकर जाता है और यही इसका काम होता है। टेड भी सियारा को लेकर एक ऊंचे पहाड़ पर जाता है और वहाँ जाकर उसको प्रपोज करता है, लेकिन उसी वक्त सियारा का पाँव फिसल जाता है और वो नीचे खाई में गिर जाती है और टेड के पाँव के नीचे से भी बर्फ गिर जाती है और वो भी खाई में गिर जाता है। खाई में गिरने से सियारा का सर एक दरख्त से टकराता है और वो बेहोश हो जाती है, लेकिन तभी जैक वहाँ से गुजरता है और वो सियारा को देख लेता है और इसको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। सियारा को होश में आने के बाद पता चलता है कि वो अपनी याददाश्त खो बैठी है और इसको कुछ भी याद नहीं है और यहाँ तक कि इसको अपना नाम भी याद नहीं था। पुलिस भी इसके बारे में कुछ नहीं जान पा रही थी क्योंकि वो कभी अरेस्ट नहीं हुई थी और ना ही इसने कभी कोई जॉब की थी। जैक सियारा को अपने साथ लेकर जाना चाहता है लेकिन सियारा इसके साथ जाने को तैयार नहीं होती, लेकिन मजबूरन इसको जैक के साथ जाना पड़ता है क्योंकि इसके अलावा इसके पास कोई और ठिकाना नहीं था। इसके बाद हम सियारा के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो कि जंगल में फंस जाता है इस हादसे के बाद और वो अपनी मदद के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करता है और वो मदद मांगता है, लेकिन इस वक्त इसका फोन बंद हो जाता है। टेड को लगता है कि वो इस जंगल में बिल्कुल नहीं बच पाएगा और कोई इंसान इसको यहाँ पर बचाने नहीं आ सकता, लेकिन उसी वक्त उसको एक घर नजर आता है। उस घर को देखकर वो काफी खुश हो जाता है और वो अंदर जाता है। वहाँ पर उसे एक शख्स मिलता है जिसका नाम रॉल्फ है और रॉल्फ दिखने में काफी अजीब होता है, लेकिन टेड को फिलहाल उसकी जरूरत होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियारा जैक के होटल में बिल्कुल भी खुश नहीं होती और वो अपना माजी याद करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन इसको बिल्कुल याद नहीं आता कि वो कौन है और कहाँ से आई है। जैक की बेटी की सियारा के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है और जैक की बेटी इसका नाम रख देती है जो कि सारा होता है और वहाँ सियारा की सिक्योरिटी को भी पता चल जाता है कि सियारा अपने रूम में नहीं है और वो काफी मुश्किल में है और हो ना हो वो टेड के साथ ही होगी। डॉक्टर ने सियारा को कहा होता है कि अगर वो नॉर्मल चीजें करेगी तो उसकी याददाश्त वापिस आ सकती है, इसलिए जैक इससे काम करवाता है और वो खुशी खुशी काम करने के लिए तैयार भी हो जाती है, लेकिन वो हर काम खराब करती है क्योंकि इसने इससे पहले कोई काम नहीं किया होता। राल्फ टेड की मदद करता है इसको सड़क तक पहुँचाने के लिए, लेकिन सड़क काफी दूर होती है और टेड को सड़क तक पहुँचने के लिए 2 दिन तक चलना पड़ता है और टेड के लिए ऐसा करना बहुत ही मुश्किल होता है। जैक सियारा को क्रिसमस मार्केट लेकर जाता है क्योंकि इसको लगता है कि वहाँ पर सब लोग आए होंगे और हो सकता है कि वहाँ पर सियारा को कोई पहचान ले, लेकिन वहाँ भी सियारा को कोई नहीं पहचानता और कोई इसको लेने के लिए नहीं आता। सियारा को अब जैक के साथ रहते हुए और उसकी फैमिली के साथ रहते हुए काफी दिन हो चुके थे और वो इन दिनों में सारे काम सीख लेती है जो इससे पहले कभी नहीं किए थे और ये जिंदगी इसको बहुत अच्छी लगती है और वो अपने आप को बहुत बदल लेती है। जैक की माँ सियारा को बताती है कि हो सकता है ये हमारे
हमारा यहाँ पर आखिरी क्रिसमस हो, क्योंकि जेक ना चाहते हुए भी ये रिजॉर्ट बेच रहा है और इसको लेकर जेक की माँ काफी परेशान होती है और सियारा भी इनकी ये बात सुनकर काफी परेशान हो जाती है। जेक इस रिजॉर्ट का नाम नॉर्थ स्टार होता है। सियारा जेक की माँ और उसकी बेटी को कहती है कि मेरे पास नॉर्थ स्टार को बचाने के लिए एक आइडिया है, क्यों ना हम पिछले 30 साल के कस्टमर से राब्ता करें और इनको यहाँ बुलाकर इनकी मेमोरीज रिवाइज करें और इनसे फंड रेजिंग भी करें। लेकिन ये आइडिया जेक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन सियारा के काफी स्टार्ट करने के बाद जेक इसकी बात मान जाता है और नॉर्थ स्टार के पुराने कस्टमर्स को बुलाया जाता है और देखते ही देखते सियारा का ये आइडिया कामयाब होता हुआ नजर आता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सियारा के फादर भी अब वापस आ जाते हैं और जब इनको पता चलता है कि सियारा काफी दिन से गायब है और वो टेड के साथ गई थी और वापस नहीं है, तो बेलमोंट दोनों को ढूंढना शुरू करते हैं और पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पर टेड और राल्फ भी आ जाते हैं, क्योंकि राल्फ गवर्नमेंट की जमीन में रह रहा था और ये गैर कानूनी था। और पुलिस इंस्पेक्टर समझ जाता है कि सियारा इस वक्त कहाँ पर होगी, क्योंकि ये वही होता है जिसने सियारा की जान बचाई होती है और सियारा को जेक के हवाले किया होता है। जेक ने सियारा के कहने पर अपने रिजॉर्ट में जो पार्टी अरेंज की होती है, इसकी सारी तैयारियां मुकम्मल हो जाती है। जेक सियारा को बताता है कि यहाँ पर डांस फ्लोर होगा। सियारा कहती है कि हम चेक कर लेते हैं डांस करके। फिर यहाँ पर सियारा और जेक डांस करने लगते हैं। दोनों को डांस करते हुआ देखकर लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन उसी वक्त क्रिसमस पार्टी के लिए सब लोग आ जाते हैं और सियारा और जेक सबको देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इनको बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि इतने लोग हमारी पार्टी में आएंगे। मौका देके सियारा जेक को कहती कि ये सही मौका है सबसे बात करने का, क्योंकि सियारा और जेक ने ये पार्टी इसलिए अरेंज की होती है ताकि सब लोग यहाँ पर आए और जेक इनसे फंड की बात कर सके, ताकि सब लोग इसके रिजॉर्ट को फंड कर सके और इसके रिजॉर्ट को बंद होने से बचा सके। लेकिन जेक ये नहीं करना चाहता था और ना वो ये कर पाता है, लेकिन सियारा के बार बार कहने से वो इसकी हेल्प करने से जेक सबसे फंड के बारे में बात करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जेक के ना कहने के बावजूद भी सब लोग समझ जाते कि जेक क्या कहना चाहता है, क्योंकि ये उस रिजॉर्ट के पुराने कस्टमर थे और ये जेक को अच्छी तरह से जानते थे कि जेक एक अच्छा इंसान है और जेक के रिजॉर्ट के लिए एक बहुत बड़ी ऑफर भी आती है और ये ऑफर सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और काफी खुश होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर सियारा के फादर मिस्टर बेलमोंट भी आ जाते हैं और इनके साथ टेड भी आता है और इन दोनों को देखकर सियारा पहचान लेती है और सब कुछ इसको याद आ जाता है और सियारा अपने घर के लिए वापस जाने लगती है। लेकिन तभी जेक की बेटी इसको रोकती है, लेकिन सियारा कहती कि मुझे जाना होगा। सियारा अपने घर आने के बाद काफी अजीब बिहेव करती है, सारा काम अपने खुद करती है और ये सब देखकर उसके मुलाजिम काफी हैरान हो जाते हैं और इनको लगता है कि सियारा पागल हो गई है। इसके बाद सियारा के फादर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं जिसमें वो सबको बताते हैं कि मेरी खोई हुई बेटी वापस मिल गई और यहाँ पर सियारा सबको बताती है कि मैं अगर यहाँ पर हूँ तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ स्टार होटल की वजह से, ताकि सबको नॉर्थ स्टार का पता चल जाए और सब लोग वहाँ पर जाना शुरू हो जाए। और तभी टेड सबको बताते कि सियारा और मेरी मंगनी हो चुकी और बहुत ही जल्द हम लोग शादी करने वाले हैं। लेकिन सियारा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जेक भी सियारा को टीवी पर देखकर उसकी सारी बातें सुनता है, लेकिन जब इसको पता चलता है कि सियारा और टेड शादी करने वाले तो उसको काफी बुरा लगता है। लेकिन जेक की बेटी इसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप सियारा के साथ रहें और सियारा आपसे शादी कर ले और मैं जानती हूँ कि आप इसको पसंद करते हैं और आपको ये बात उसको बतानी पड़ेगी। और अपनी बेटी के कहने पर वो इससे बात करने के लिए तैयार हो जाता है और सियारा से मिलने जाता है और उसको बताने जाता है कि वो इससे मोहब्बत करता है। इसके बाद सियारा टेड से अपना रिश्ता तोड़ देती है और इसे साफ साफ कहती है कि मैं तुमसे अब शादी नहीं कर सकती और टेड भी उसकी बात मान जाता है। थोड़ी देर के बाद जेक सियारा के पास पहुंचता है और सियारा इसको बताती कि अब टेड मेरी जिंदगी में नहीं है और जेक इसको कहता है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ कि तुम्हारी वजह से मेरा रिजॉर्ट बुक हो चुका है। तो सियारा कहती है कि इसका मतलब है इसको चलाने के लिए किसी की मदद भी चाहिए होगी। जेक समझ जाता है कि सियारा मुझे पसंद करती है और वो सियारा से अपने दिल की बात कह देता है और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है।